आपकी बेटी ने खिलाया। आपकी बेटी? मेरी सितारा से बात हुई आज, बड़ी खुश और इज्जत से है वो। वैसे बसंत की शादी भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। पूछा किसी ने? किरण बाजी? नहीं पूछा नहीं, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ। बड़े मजे में है वो। आप उसकी खुशियों और आयाशों के कसीदे पढ़ना छोड़ दें। काम तो सालार की बीवी का भी उसके दिल में बहुत है। तुम ही ने उसकी क्लास में सवारा पढ़ा था ना, रिमेम्बर? बट ऑफ ऑल द पीपल, जुनेद, सब जिस तरह से सालार को जगह जगह, तुम्हें भी वही करना पड़े मेरे लिए। अपनी बीवी के लिए लड़ना पड़ रहा है ना। मैं नहीं चाहता कि हर बात में देखो साला, मैं बहुत सुनो तो पक्का आप उसे कुछ दिन के लिए यहाँ पर रख सकती हो अपने घर में। मेरे बाप का घर है, मेरा पूरा हक। मॉम ने आज उसे खाने का खाना दिया। Mommy, can you imagine? I feel like such a loser. ये क्या कहा? Harassment और खाने के खाने। और बता जिससे यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया। तुम तो नहीं। मेरा मतलब बस बस जोया बस। ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुमने मुझसे भी अपने भाई के लिए सितारा की बात की थी। इख्तिशाम वो कितनी आसान फरामोश लड़की हो। सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो। तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है। अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रोगे बैठकर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना, तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है। तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो, तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सलार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती। आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है। तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करो कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करती? मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सलार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया। अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है। मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की ज़िंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अगली कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके लिए रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है तो वो एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निमी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि निमी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सलार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती। मैंने खुद सुना है अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। कासिम उसे कहता है कि नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का, तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है। हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता तो कासिम उसे निमी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निमी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे।
सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो। तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है। अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रोगे बैठकर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना, तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है। तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो। तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सालार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती। आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है। तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करो कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करते। मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सलार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया। अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है। मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की ज़िंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अगले कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है तो वो एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निमी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उससे कहता है कि निमी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सलार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती। मैंने खुद सुना है अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। कासिम उसे कहता है कि नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का। तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है। हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता तो कासिम उसे निमी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निमी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो। तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है। अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रोगे बैठकर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना, तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है। तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो। तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सलार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती। आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसके बाद से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है। तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करो कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करते। मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सलार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया। अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है, मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की जिंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अगले कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है, तो वो एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निमी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि निमी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सलार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती। मैंने खुद सुना है अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। कासिम उसे कहता है कि नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का, तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है, हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, तो कासिम उसे निमी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निमी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी इज्जत कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो, तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है, अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रोगे बैठ कर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना, तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मत सिखाओ कि हम लोग मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है। तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो, तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सलार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती, आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है, तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करोगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करते। मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सलार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है, मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की जिंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अगले कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है, तो वो एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निमी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि निमी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सलार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती। मैंने खुद सुना है अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। कासिम उसे कहता है कि नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का, तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है, हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, तो कासिम उसे निमी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निमी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी इज्जत कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो, तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है, अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रोगे बैठ कर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि
सालार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सालार तो उसकी जान भी ले लेता ना, तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है। तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो, तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सालार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है, तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती, आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है, तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करोगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करते। मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सालार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सालार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है, मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सालार की ज़िंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अभी कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है, तो वो एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निमी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि निमी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सालार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती, मैंने खुद सुना है अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। कासिम उसे कहता है कि नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का, तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है, हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता तो कासिम उसे निमी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निमी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो, तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है, अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रहोगे बैठ कर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना, तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है। तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो, तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सालार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है, तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती, आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है, तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करोगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करते। मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सालार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है, मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की ज़िंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अभी कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है, तो वो
एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निम्मी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उससे कहता है कि निम्मी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सलार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती, मैंने खुद सुना है, अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। कासिम उसे कहता है कि नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का, तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है, हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, तो कासिम उसे निम्मी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निम्मी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो, तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है, अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रहोगे बैठ कर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना, तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है, तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो, तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सलार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती, आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है, तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करो कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करती, मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सलार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है, मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की ज़िंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अगले कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है तो वो एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निम्मी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उससे कहता है कि निम्मी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सलार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती, मैंने खुद सुना है, अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। कासिम उसे कहता है कि नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का, तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है, हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, तो कासिम उसे निम्मी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निम्मी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो, तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है, अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रहोगे बैठ कर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना, तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है, तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो, तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को
दी जा रही हो। जिस पर सालार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है, तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती, आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है, तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करोगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करते? मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सालार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है, मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की ज़िंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अगले कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है, तो वो एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निमी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि निमी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सलार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती। मैंने खुद सुना है अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। कासिम उसे कहता है कि नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का, तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है, हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, तो कासिम उसे निमी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निमी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो, तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है, अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रहोगे बैठ कर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना, तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है। तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो, तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सालार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है, तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती, आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है, तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करोगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करते? मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सालार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है, मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की ज़िंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अगले कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है, तो वो एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निमी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि निमी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सलार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती। मैंने खुद सुना है अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है।
कासिम उसे कहता है कि आई नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का, तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है, हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता तो कासिम उसे निमी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निमी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो, तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है, अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रोगे बैठ कर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है। तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो, तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सालार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती, आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है, तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करोगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करते। मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सलार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है, मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की ज़िंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अभी कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है तो वो एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निमी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो उससे कहता है कि निमी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सलार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती, मैंने खुद सुना है अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। कासिम उसे कहता है कि आई नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का, तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है, हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता तो कासिम उसे निमी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निमी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। सलार का दोस्त जब उनके घर माफी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो, तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें अंदाजा भी है वो कमिश्नर का बेटा है, अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी जिंदगी रोगे बैठ कर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है। तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो, तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सलार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा
आपकी बहू है तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती, आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है, तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करोगे, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करती? मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोग को तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सालार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है, मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की ज़िंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अगले कासिम को ये बात पता चलती है कि निमी के घर वालों ने उसके रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है तो वो एहतशाम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, बोलो। तो कासिम उसे बताता है कि मैं और निमी एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस पर एहतशाम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि निमी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, वो तो सलार को पसंद करती है ना, तो तुमसे तो वो शादी भी नहीं करना चाहती, मैंने खुद सुना है अपने कानों से उसने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। कासिम उसे कहता है कि नहीं वो झूठ है सब कुछ, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम लोगों को हकीकत पता चले। जिस पर एहतशाम उसे कहता है कि कौन सी हकीकत का, तो कासिम उसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है, हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वो बस थोड़ा शर्मा रही है इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पा रही। एहतशाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता तो कासिम उसे निमी की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये निमी ने मुझे खुद सेंड की है और वो भी यही चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। सलार का दोस्त जब उनके घर माफ़ी मांगने के लिए आता है तो सलार उस पर बहुत गुस्सा करता है। जब वो घर से चला जाता है तो सलार की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें ज़रा भी लिहाज नहीं है कि घर आए हुए मेहमान को कितनी कैसे इज्जत दी जाती है। तो तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो, तुम्हें इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें अंदाज़ा भी है वो कमिश्नर का बेटा है, अगर तुम्हारी इस हरकत पर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम सारी ज़िंदगी रहोगे बैठ कर। जिस पर सितारा उनसे कहती है कि शुक्र करें कि सलार ने उसकी टांगें नहीं तोड़ दी, नहीं तो जिस तरह से आपने उसे यहाँ पर बिठाया हुआ था सलार तो उसकी जान भी ले लेता ना, तो वो भी कम था। उसके बाद सितारा से कहती है कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे घर आए मेहमान के साथ कैसे बात करनी है। तुम तो वैसे भी मिडिल क्लास लड़की फैमिली से आई हो, तुम्हें क्या पता कि घर आए मेहमान की कितनी इज्जत की जाती है। हमारे खानदान में ये बात नहीं देखी जाती कि घर आए मेहमान दुश्मन हो या जो भी हो, घर आए मेहमान को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर मेहमान को दी जा रही हो। जिस पर सलार उनसे कहता है कि आपको अगर इतना भी ख्याल होता ना कि सितारा आपकी बहू है तो आप उस लड़के को कभी घर भी ना घुसने देती, आपने उसे घर भी आने दे दिया। मेरे लिए यही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी माँ ने हमारे दुश्मनों को घर पर बुलाया। उसकी माँ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है, तुम इतनी बेवकूफ़ाना बातें करोगे, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अगर वो लड़का तुम पर केस करवा देता फिर तुम क्या करती? मैंने सिर्फ उसको इसीलिए घर पर बुलाया था ताकि वो तुम लोगों से माफ़ी मांगे और यहाँ से चला जाए। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि तुम उस पर हाथ उठाओगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे। सलार उन्हें कहता है बस ठीक है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अगर आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सलार और सितारा वहाँ से चले जाते हैं तो सितारा की माँ सोच लेती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी डर निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। अब ये जो भी करेगी मुझे वही करना पड़ेगा जैसी ये है, मुझे इसी की चाल से इसको हराना पड़ेगा और सलार की ज़िंदगी से इसको निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अगले कासिम को ये बात पता